सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती में संकलित कविता मेघ आए पढ़ेंगे। इस कविता के कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में ही हुई। इन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आरंभ में इन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, परंतु बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। वे मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य लिखा है। काठ की गंडियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1983 में इनका देहांत हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। साहित्य जगत इनकी कमी को आज भी महसूस करता है। इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर खुशी का जो माहौल बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी खुशी को दर्शाया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ अर्थात बादल, बियार यानी हवा, पाहुन अर्थात मेहमान। यहाँ कवि ने बादलों की तुलना गांव में आने वाले अतिथि दामाद से की है। जिस प्रकार मेहमान के आने पर गांव में प्रसन्नता का वातावरण होता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अर्थात मेघ मेहमान की तरह बड़े सज धज कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियां दौड़कर सबको इसकी सूचना देते हैं, उसी तरह बादलों के आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। गांव में आए हुए दामाद को देखने के लिए जिस तरह से लोग खिड़की दरवाजे खोलने लगते हैं, उसी तरह बादलों को देखने के लिए भी लोग उत्सुकता पूर्वक खिड़की दरवाजों से बाहर आकाश की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें वर्षा की प्रतीक्षा है। कवि कहते हैं कि मेघ इस तरह से सज सवर कर आए हैं जैसे कोई शहरी मेहमान गांव में सज सवर कर आया हो। भाव यह है कि बादलों के छा जाने से प्रकृति की सुंदरता और भी बढ़ गई है। आगे आगे तथा गली गली में पुनरुक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का खूबसूरत ढंग से प्रयोग किया गया है। भाषा सरल तथा चित्रात्मक है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली दूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। उचकाए अर्थात उठाकर, बांकी चितवन अर्थात तिरछी दृष्टि, ठिठकी यानी ठहर कर। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के मनमोहक रूप का वर्णन करते हैं। कवि ने मेघों को गांव में आने वाले मेहमान के रूप में माना है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए।
कवि कहते हैं कि जब तेज हवा चलने लगती है तो पेड़ों की टहनियाँ जो हैं वो हिलने डुलने लगती हैं, कभी नीचे झुकती हैं तो कभी आसमान की तरफ उठती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब गांव में दामाद आता है तो गांव के निवासी कभी झुककर तो कभी गर्दन उठाकर उसे देखने की कोशिश करते हैं। आंधी चली, धूल भागी गागरा उठाए। आंधी जो है वो चल रही है और धूल ऐसे भाग रही है जैसे कोई चंचल युवती अपना गागरा उठाए भाग रही हो और यह सूचना दे रही हो कि मेहमान जो हैं वो अब आने वाले हैं, यानी बादल जो हैं वो अब बरसने वाले हैं। आगे कवि कहते हैं, बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अर्थात नदी अपना प्रवाह रोककर बादलों को उसी प्रकार देखने लगती है जैसे गांव की कोई स्त्री दामाद को देखने आई हो और अपने घूंघट को थोड़ा सा हटाकर बिना किसी शर्म और झिझक के तिरछी नजर से देखती है। अर्थात तेज हवाएं और नदी भी बादलों का स्वागत कर रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि कहते हैं कि मेघ शहर से गांव में आने वाले दामाद की तरह सज धज कर आ रहे हैं। यहाँ पेड़ जो हैं वो गांव के निवासी के रूप में हैं, धूल जो है वो किसी युवती के रूप में है और नदी गांव की किसी बहू के रूप में है। कवि ने पेड़, धूल और हवा का मानवीकरण किया है। कवि ने बादलों के छा जाने का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। शब्द योजना बड़ी सजीव तथा मनमोहक है। भाषा सरलता तथा सरसता से परिपूर्ण है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूदी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो कीवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। जुहार अर्थात आदर के साथ झुककर किया गया नमस्कार। बरस अर्थात साल। सूदी लिन्ही यानी खबर ली। अकुलाई अर्थात व्याकुल। किवार अर्थात किवाड़ या दरवाजा। ताल अर्थात तालाब। परात अर्थात एक बड़ी सी थाली। जिस तरह दामाद के आने पर गांव के वृद्ध आगे आकर और हाथ जोड़कर उनका आदर सत्कार करते हैं, उसी तरह आकाश में बादलों के छा जाने पर आंधी चली, जिससे बूढ़े पीपल के पेड़ की डालियां झुकने लगी। अर्थात बूढ़े पीपल ने आगे आकर बादलों का स्वागत किया। अब जो पेड़ की लता है उसमें भी हरकत होने लगी है। कवि को पेड़ की लता उस घर की बेटी के रूप में दिखाई देती है। कवि को ऐसा लगता है कि मेघ की पत्नी यानी जो दामाद आया है उसकी पत्नी यह लता है, जो लज्जा के कारण किवाड़ से झांकते हुए बोल रही है कि बरस बाद सुधी लिन्ही, कि 1 साल के बाद तुमने मेरी खोज खबर ली है। जिस तरह से दामाद के आने पर उसके रिश्तेदार खुश होकर परात में पानी लाते हैं और अपने दामाद के पैर धुलवाते हैं, ठीक उसी तरह से तालाब भी खुशी से झूम रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे तालाब भी बादलों के स्वागत के लिए परात में पानी भरकर लाया हो। मेघ बड़े ही बन ठन के सज सवर के आकाश में छा रहे हैं। इन पंक्तियों में तालाब, पीपल के वृक्ष और लता का मानवीकरण किया गया है। बरस बाद और पानी परात में अनुप्रास अलंकार है। शब्द योजना सटीक एवं सजीव है। भाषा सरल, सरस तथा चित्रात्मक है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी धमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा जर्जर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। दामिनी अर्थात बिजली, धमकी यानी चमकी, अश्रु यानी आंसू, डर के अर्थात गिरे। कवि कहते हैं कि अब मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं। मेघों के आ जाने पर बिजली चमक उठी है, अर्थात नायक को देखकर नायिका का तन मन आभा से भर उठा है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, अर्थात धरती मेघों से कह रही है कि क्षमा कर दो। अभी तक उसे लग रहा था कि मेघ नहीं बरसेंगे, पर अब यह भ्रम टूट गया है, यानी
नायिका नायक से कह रही है कि क्षमा कर दो, तुम्हारे कभी न आने का जो भ्रम अभी तक बना हुआ था अब वह दूर हो गया है। बांध टूटा जर्जर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अर्थात मेघों और धरती के बीच की दूरी अब समाप्त हो गई है। मेघ बरसने लगे हैं, धरती और मेघों का मिलन हो गया है। इसी प्रकार नायक और नायिका का भी मिलन हो गया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। आज मेघ अतिथि की तरह सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मेघों और धरती के मिलन का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, रूपक अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सरस तथा चित्रात्मक है। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है।